Hello, good morning student. Today we are going to learn our new point of this lesson, that is a partial and total internal reflection. Partial and total internal reflection. Actually, before it we have learned what is meant by reflection and refraction. So reflection and refraction is one of common terms. Yes, we have daily experience in our day-to-day life. Yes, it's very simple. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन इज वन प्रोसेस इन विच एनी opaque body yes comes in a path of light. That time the opaque body, from the surface of that opaque body, the lights goes to bounce. Lights goes to bounce means the emitting light, those are the bounce. Yes, bounce to same angle performing to that normal. Yes, we have learned here, that is a bouncing light from the surface. Yes, that is a one simple we have say as a reflection. And a refraction, when the light travel from one medium to the another medium, that time they show change in their small path. Yes, okay. And that changing path of that light when travel in a different medium, yes, such a phenomenon we have say as a refraction. So here we have learned this next terms, yes, which is a very interesting one here, that is a partial and total internal reflection, as well as we will see here the refraction also. So for this learning this concept, we have take one diagrammatic explanation, yes, for our convenience. So we have take the diagrams, yes, which is given in your book. So I have put this diagram in front of your screen. So देखिए बेटा, जब लाइट है ना ऐसे ट्रैवल करती है, हमें तो पता है जैसे वो ट्रैवल करती है तो उसके मीडियम में बदलाव आता है, तो क्या होगा बेटा, जैसे कि डेंस मीडियम से होते हुए रेयर मीडियम में चलेगी तो क्या होगा, जैसे कि लाइट जैसे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में चलती है तो व्हाट हैपन, चलिए बेटा कौन बताता है, डेंस मीडियम से होकर रेयर मीडियम में जाती है तो इट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यस इट्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. और जैसे हम बोलते हैं ना रेयर मीडियम से होते हुए डेंस मीडियम में आती है तो लाइट क्या होगी बेटा, यस इट्स दैट इज क्लोज टू द नॉर्मल. यस ओके, वी हैव लर्न्स इन आवर previous class. Yes, we have carried the one simple experimental activity. Yes, what do you name this activity? बता सकते उस एक्टिविटी का नाम क्या था? That is a glass slab experiment. Yes, we have learned the refraction of light with the help of the glass slab. है ना, वो एक्सपेरिमेंट हमने वहाँ पे लर्न किया था. एक्चुअली देखिए बेटा, जस्ट कभी भी जब लाइट ट्रैवल करती है तो है ना घन माध्यम से होते हुए, घन घन बोले तो यहाँ पे कौन था, ग्लास से घन था, और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बताई ना, यहाँ पे कौन है बेटा, वाटर है, घन माध्यम, और हवा ऊपर की क्या है वो रेयर, दैट इज अ विरल माध्यम, है ना. और जैसे प्रकाश घन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम बोलते हैं, हवा माध्यम में क्या करता है बेटा, वो मार्गक्रमण करता है या ट्रेवल करता है, तो उसमें क्या होगा बेटा, तो वो पार्शियली इस वो रिफ्रैक्शन, पार्शियली वो क्या करता है, रिफ्रैक्शन बताएगा. ठीक है, अभी ये पार्शियली यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया, दैट इज उसको हम अंशतः बोलते हैं. ठीक है, अभी थ्योरी एक एक करके हम देखेंगे. तो देखिए बेटा, अपनी थ्योरी में वो पहला पॉइंट वहां पे दिया है, जैसे कि व्हेन लाइट एंटर्स, ध्यान दीजिए, लाइट एंटर्स रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम. अभी देखिए बेटा, इसको हम जब जैसे समझ लेते हैं तो यहाँ पे डायग्राम की ओर हमें ध्यान देना है, क्योंकि डायग्राम की ओर ध्यान देंगे और तो ही थ्योरी सही ढंग से हमें उसको ऑक्यूपाई कर पाएंगे. समझ में आता है. वेन, अभी देखिए यहाँ पे कंसिडराइज कीजिए, कंसिडराइज कीजिए. ठीक है, अभी वेन लाइट एंटर्स रेयर मीडियम, रेयर यानी कि हवा माध्यम से, रेयर मीडियम इट्स ओके फ्रॉम a denser medium, it gets partially reflected, that is a part of light get reflected from and come back to the into the denser medium, yes, as per the law of reflection, and this is called as a partial reflection. partial reflection, ध्यान दीजिए,
यस, इट्स अ वेरी सिंपल वन देयर, लेकिन डायग्राम को देखते हुए इसको लर्न करना है, है ना। व्हेन लाइट एंटर्स ए रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट गोज पार्शियली रिफ्लेक्टेड, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कम बैक टू into the denser medium as per law of reflection. This is called as a partial reflection. इसको हम partially reflection बोलते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट, अभी देखिए समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी है ना विरल माध्यम से होते हुए जो लाइट होता है डेंसर मीडियम में चलता है तो क्या करता है बेटा, उसमें हमें पार्शियली रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और ये जो पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है ये रिलेटेड टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लेकर ही होता है। अभी बचे वाले जो कुछ लाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, फिर वो अपना अपना वो रिफ्रैक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे वही बताया द रेस्ट, अभी जो कुछ पार्शियली होता है और जो बचे वाले जो लाइट्स का क्या होता है तो यहाँ पे बताया बेटा द रेस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। वो क्या बताएंगे, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में चेंज है। देखिए मीडियम में चेंज है तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ना, कुछ लाइट्स को लेकर। अभी बचे वाले कुछ लाइट्स होते हो वो अपना कॉमनली रूल फॉलो करते हैं। वो क्या कॉमनली रूल फॉलो करेंगे अपना, दैट इज अ लाइट, रिमेनिंग जो लाइट्स होते हैं वो रिफ्रैक्टेड हो गए, है ना बेटा। एंड दैट इज वन हैव अ यस मींस दे गोज इनटू द रेयर मीडियम, इसका मतलब वो रेयर मीडियम में चले जाएंगे। और कुछ वो जो पार्शियली होता था वो डेंसर में ही रहेंगे, है ना, लेकिन अंशतः है ना बेटा, पार्शियली। चलिए तीसरा वाला पॉइंट, एज अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू द रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में कैरी ऑन किया था उसको हमने लर्न किया था, है ना बेटा। एंड दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी बताया है एंगल ऑफ इंसिडेंट यस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज इंडिकेटेड एज r, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंडिकेटेड एज i, है ना। तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एक्चुअली। अभी देखिए ये जो हमें यहाँ पे पता चलता है यस दिस शोन ऑफ दिस लेफ्ट साइड यस ऑफ द, अभी देखिए मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैंने जो डायग्राम दिया है ना इसमें ये बताया है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यस इंक्रीज द आई, आर विल बी द ऑल्सो इंक्रीज, जैसे आई इंक्रीज होगा ध्यान दीजिए एंगल ऑफ आई बोले तो क्या, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे ही रेज होगा यस रिस्पेक्टिवली टू इट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो, ये भी क्या होगा बेटा यहाँ पे, वो भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, बिकॉज इट्स गेटिंग रिजल्ट इज अ कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हमने पहले ये एक्सपेरिमेंट में लर्न किया है, इसमें कोई डाउट है बेटा। चलिए बेटा हम अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें यहाँ पे क्या देखना है, तो उसी डायग्राम को लेकर, क्योंकि डायग्राम को हमें लास्ट तक छोड़ना नहीं, क्योंकि ये जो हमें टर्म पढ़नी है ना, ये जो कंसेप्ट लर्न करना है पूरा इसी डायग्राम को फोकस करते हुए यहाँ पे लर्न करना है। तो देखिए बेटा अभी हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा इसको अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है या उसके डिफिनेशंस, यहाँ पे हमें डिफिनेशंस लर्न करने हैं। तो व्हाट इज मीन बाय पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे ये क्या होता है ना। तो एक्चुअली हमें तो उसके जो लॉ, रिफ्लेक्शन का लॉ देखा, रिफ्रैक्शन का लॉ देखा, मीडियम में वो जो जैसे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों भी होते हुए दिखाई देते हैं, मीडियम चेंज होते हुए भी, लेकिन वो पूरे न होते हुए पार्शियली दिखाई देते हैं। ये कैसे होता है, जस्ट दैट्स अ वंडरफुल हियर। सो देखिए तो यहाँ पे अभी हमें वो उसके जैसे डिफाइन के रूप में उसको हमें लर्न करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑकर्स, ये कब मिलते हैं, ये कब मिलते हैं, है ना। जैसे देखा था ना, कोई एक प्रकाश किरण है ना डेंसर मीडियम से होते हुए हवा मीडियम में या रेयर मीडियम में आता है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, जैसे रेयर मीडियम में आता है तो कुछ जो प्रकाश किरण
किरण होते हैं वो सेम मीडियम में, डेंसर मीडियम में क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। यस, और कुछ क्या करते हैं, वो हवा मीडियम में रिफ्रैक्ट होते हैं। है बट ऐसा यहाँ पे पार्शियली पार्शियली हो रहा था, अंशतः अंशतः दिखाई दे रहा था, है ना। ये जो टर्म्स है, तो देखिए बेटा, पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन occurs when a wave traveling. What is the wave? Wave is nothing but light. Wave is nothing but light. Yes, okay? क्योंकि हमने लाइट को ऐसा बोला था ना, दैट इज वन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो वेव्स ट्रैवल करते हैं, तो ये बिटवीन टू मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि हवा मीडियम से होते हुए, सॉरी यहाँ पे डेंस मीडियम लिया है हमने, डेंस मीडियम से होते हुए रेयर मीडियम में चल रहे। तो प्रिज्म में हमने वहां पे हवा मीडियम से होते हुए डेंस मीडियम लिया था, डेंस से फिर रेयर में, ऐसा। तो यहाँ पे एक्चुअली वही थोड़ा सा अलग ढंग से यहाँ पे देखेंगे। चलिए बेटा, तो उसके जो सम ऑफ वेव्स होते हैं, उसमें से जो सम ऑफ वेव्स होते हैं, दे रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि सेम मीडियम में। बैक का मतलब क्या बेटा, सेम मीडियम में, क्योंकि वो अलग से मीडियम में ट्रैवल नहीं करते, बैक होते हैं। ठीक है बेटा। एंड रेस्ट, और जो बचे वाले होते हैं क्या करते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट होते हैं, यानी कि रिफ्रैक्ट होता है यानी कि मीडियम में चेंज होता है। समझ में आ रहा है, मीडियम में चेंज होता है। जैसे ओके, थ्रू दैट मीडियम, ऐसी जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस में जो दो घटनाएं दिखाई देती है, यस, इसी को ही हम क्या यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। समझ में आता है इसी घटना को लेकर, इसीलिए हमें यहाँ पे ये डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायग्राम को यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें थ्योरी यस खुद ब खुद अपने पीछे दौड़ते आएगी, है ना बेटा, सिंपली है। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे हम अभी उसके थ्योरी के पॉइंट्स लर्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, यस आई, जैसे आई इमिट होता है ना, दैट इज इमिटिंग, इमर्ज, जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट बोलते हैं, आई क्या हो रहा है, इंसिडेंट, नॉट इमर्स हियर, इंसिडेंट। जैसे अभी यहाँ पे इंसिडेंट होता है, जैसे इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे इंसिडेंट लाइट बन रही है ना, क्योंकि पानी के अंदर ये क्या था, एक लाइट का सोर्स था। देखिए बेटा, पानी के अंदर यहाँ पे डायग्राम में देखिए एक लाइट का सोर्स है, वो लाइट के सोर्स से एक यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, प्रकाश किरण इमिट होता है ना, इंसिडेंट होता है। और जैसे इंसिडेंट होता है तो वो वाटर सरफेस की तरफ आएगा, वाटर सरफेस तक आता है। वाटर सरफेस की पॉइंट के ऊपर आने के बाद इंटरफेस, यहाँ पे एक इंटरफेस बन रहा है ना, वो इंटरफेस के पॉइंट को जब वहां पे दिखाई देगा, वहां पे पहुंचेगा, तो फिर वहां से क्या होगा बेटा, वो कुछ लाइट्स यहाँ पे वो सेम मीडियम में चलती है। देखिए बेटा, सेम मीडियम में यहाँ पे बताया है ना, कॉइन की ओर से आने वाला या कोई सोर्स के लाइट, सोर्स के ओर से आने वाला इमिटिंग लाइट, दैट इज इंसिडेंट लाइट, इट रीचेस एट द इंटरफेस सरफेस ऑफ दैट वाटर, है ना। अभी इस इंटरफेस सरफेस को वो रीच करेगा और उसी से कुछ पार्शियली, कुछ लाइट्स अंशतः वो क्या करेंगे, सेम मीडियम में सेम एंगल बनाते हुए यहाँ पे वो बैक क्या करते बेटा, रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट, है ना। और कुछ क्या हो गए वहां पे मीडियम में चेंज करते हुए रिफ्रैक्ट होते हैं, ये यहाँ पे बताया है ना। तो जैसे वहां पे एंगल बनेंगे, एक एंगल आई बनेगा, एक एंगल आर बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी इनकी जो वैल्यू है इसको हमें थोड़ा सा इसको इसके रिलेटिव में हमें देखना है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आर बिकम इक्वल टू 90, है ना। जैसे वो 90 होगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखिए हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना ग्लास स्लैब को लेकर, वहां पे कुछ हमने लॉ या कुछ रूल पढ़े थे, तो उसमें तीसरा वाला रूल था, देखिए तुम्हें याद आ रहा है क्या, तीसरा वाला रूल, जैसे कि लाइट ऐसे इमिट होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द इंटरफेस, यस, एंड ट्रेवल टू इनटू द डिफरेंट मीडियम, जैसे डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा था, तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो रहा था, तो वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो डेविएशन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बेटा,
तो यहाँ पे ए पता चलता है, तो उसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, दैट इज सेम रहेगी, है ना, 90 डिग्री होते हुए। यहाँ पे एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों भी सेम रहते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन मिलती है दैट इज अ क्रिटिकल एंगल, इसी को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। अभी देखिए नेक्स्ट, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से लार्ज होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए लार्जर देन 90 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, सच रे रिटर्न टू द डेंसर मीडियम। ऐसे जो रेज होते हैं, ऐसे रेज वो सेम मीडियम में रिटर्न होते हैं, यानी कि वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं करेंगे, सेम मीडियम में क्या होंगे, रिटर्न होंगे। जैसे कि अभी ये भी हमें डायग्राम में बताया, तो डायग्राम yes is compulsory, yes itself. First we have learned the diagram, we understand the diagram, again we have yes automatically theory comes to us. Next, चलिए बेटा, thus all lights gets reflected back into the denser medium, वो डेंसर मीडियम में क्या होगी, बैक होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या होगा बेटा, अभी ये जो होते हैं सेम मीडियम में ट्रैवल किया जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसी जो स्थिति होती है इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इट्स कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज अ लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के कारण हमें रेनबो वगैरह जो हमने जो बनते हैं ना, ये हमें यहाँ पे केवल यही इसके पीछे रीजन है ना बेटा। इसके पहले वाले पीरियड में हमने इसको लर्न किया था, दैट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन वहाँ पे ऐसे डिटेल्स नहीं गए थे वहाँ पे। ठीक है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में इसको TIR इफेक्ट बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, अभी देखिए बेटा नेक्स्ट वाला पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या लर्न करने के लिए मिलता है बेटा, यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। अभी ये जो क्रिटिकल एंगल बनता है ये कैसे बनता है, इसको देखने के लिए एक छोटा सा हमें यहाँ पे एक वीडियो एक देखना है, इस उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज होगा, इस उसी को लेकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बदलाव आते हैं। ठीक है, और एक क्रिटिकल एंगल, जैसे एंगल आई बढ़ता है तो मोर देन 90 डिग्री होगा। अभी ये कैसे होता है, इसको हम वीडियो के द्वारा यहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लर्न करेंगे। एक सिंपल सा वीडियो है, अभी इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से हमें यहाँ पे देखना है। एक्चुअली इस वीडियो में देखिए बेटा, अभी जो स्थिति है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो दिस इज अ different medium here. Yes, okay, I have shown here one is a denser and another is a one rare. Yes, okay, and there is a one performing emitting lights, that is one of incident light and reflecting light. Both lights are the shown into this on the screen. Actually they have a 90 degree, and we have learned in our previous experimental activity. What we have learned there in a glass lab experiment, when we have learned the refraction of light, that time we have learned the 3 rules. Yes, which are the 3 rules? When the lights, yes, okay, yes, emits, yes, okay, from denser from a rare medium to the denser medium, that time it's a rare medium to denser medium, that time it's a bends towards normal. This is the first rule. Another second rule, which is the second rule there, that is the when the light yes enters from a dense to the rare, that time it's a bend away from the normal. अभी तीसरा रूल वहाँ पे हमने लर्न किया था, देखिए बेटा, हाँ याद आ रहा है क्या तुम्हें, हमने वो एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था। तीसरा लॉ क्या था बेटा, when the light emit, इस इंटरफेस से अभी यहाँ पे ट्रैवल करती है वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, दैट इज वन हैव अ इन टेंजेंट। जैसे कि यहाँ पे जैसे कैसे आ रही थी बेटा, वहाँ पे एक वर्टिकली जैसे कि परपेंडिकुलर एंगल बना रही थी इंटरफेस को, तो वहाँ पे 90 डिग्री का जब एंगल बनता था तो वहाँ पे कोई भी डेविएशन हमें दिखाई नहीं दिया था, है ना। तो एक्चुअली यही स्थिति यहाँ पे हमें बनती हुई दिखाई देती है ना बेटा, दैट इज वन हैव अ yes 90 degree positions. Just okay, so here we have get the angle of I and angle of R, both have a 90 degree, both have a same,
जैसे ओके। अभी ये जो स्थिति होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ क्रिटिकल एंगल। ये स्थिति कौन सी है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल। अभी देखिए बेटा मैं यहाँ पे अभी वीडियो को ये प्ले करता हूँ। चलिए, तो प्ले करने के बाद देखिए बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट changes, yes, respect to that angle of refraction also goes to the changes. Angle of eye, अब देखिए यहाँ पे angle of incident increases, respect to that angle of refraction also increases there. चलिए, तो यहाँ पे ये इसमें दोनों में भी बदलाव होते हुए दिखाई देता था। ठीक है बेटा, और हमने ये स्नेल्स लॉ को लेकर भी पढ़ा था। यस ओके, एंड दे हैव ऑलवेज इन अ कांस्टेंट। चलिए, अभी यहाँ पे हमें देखिए बेटा, मैं और एक बार यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट में बदलाव होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में बदलाव होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वहाँ पे बढ़ेगा, इंसिडेंट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और जैसे रिफ्रैक्शन एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बेटा वहाँ पे, यस, then the ray reflect through the same medium, then the ray reflect through the same medium। अभी ऐसी स्थिति जब मिलती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, that is known as a total internal reflection। total internal reflection समझ में आता है ना, सेम मीडियम में। यहाँ पे वो लाइट क्या करती है, बैक ट्रेवल करती है। कब, जैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या होता है बेटा, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे इस और एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ, ध्यान दीजिए, सिंपल है। देखिए बेटा, एंगल में बदलाव आ रहा है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन में भी बदलाव आता है। एंगल ऑफ आई बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। रिफ्रैक्शन जैसे मोर देन 90 होगा तो वहाँ पे हमें क्या होगा बेटा, सेम मीडियम में वो लाइट क्या करती है, बैक ट्रेवल करेगी। अभी ये जो फिनोमिनन हमें दिखाई देगा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज अ TIR इफेक्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए, वी हैव गो टू अवर इन नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बेटा, इस स्लाइड में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अनुभव करेंगे, है ना। अभी जो कि हमने जो डायग्राम सामने रखकर जितनी सारी हमने वो थ्योरी लर्न की है, उसी थ्योरी को अभी हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है, उसको अनुभव करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट्स आवर एक्सपीरियंस विच इज रिलेटेड टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे I have shown on screen there are two different medium। देखिए बेटा, तुम्हें पता चला होगा यहाँ पे दो मीडियम मैंने यहाँ पे बताए हैं। पहला है यहाँ पे वाटर और दूसरा यहाँ पे कौन है बेटा, जैसे कि हवा, है ना। अभी देखिए, फर्स्ट इज अ वाटर इज वन मीडियम, अनदर इज अ एयर, है ना, ये हवा, ये दूसरा मीडियम है। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे एक इंटरफेस बन रहा है। अभी दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला यहाँ पे इंटरफेस होता है, जैसे ओके। अभी एक्चुअली हमें वाटर में एक यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, एक कोई चीज है ऐसी पानी में गिरी वाली कि वो ऐसे लाइट इमिट करती है ना, लाइट रे को यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करती है। ऐसी चीज हमें यहाँ पे पानी के अंदर ऐसे बॉटम में है ना। अभी इंटरफेस समझ में आ गया ना, इंटरफेस मैंने बताया। तो यहाँ पे इंटरफेस में जो दो मीडियम हमें अलग से मैंने स्क्रीन के ऊपर बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने रेड एक स्पॉट बताया। एक्चुअली व्हाट इज द रेड स्पॉट हियर, देखिए अपनी बुक में जो डायग्राम है उसको देखते ही रहना है, वो अक्सर सामने रहनी चाहिए हमें, है ना, अंत तक। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे इसमें हमें क्या कर दिया है, यहाँ पे दैट इज वन हैव अ light source here, yes okay, which is a just put at the bottom side of the water here। अभी light source क्या करेगा बेटा, obviously light source emit the light rays। एक्चुअली देखिए बेटा, लाइट रे वो इमिट करता है, और जैसे लाइट रेज यहाँ पे इमिट होती है, चलिए बेटा उसका एरो यहाँ पे हमने जैसे कि हवा माध्यम में चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे बताए बेटा, यहाँ पे
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों भी कैसे हैं, जैसे देखिए बेटा वो वीडियो मैंने प्ले करके बताया था ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ एंगल आर सेम हियर। तो यहाँ पे यस इमिटिंग जैसे कि ट्रांसफर होता है लाइट का, तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफर होते हुए वाटर मीडियम से होते हुए रेयर मीडियम में चल रहा है ना, रेयर मीडियम से होते हुए फिर वाटर मीडियम में ट्रैवल करेगा, लेकिन उसका पाथ यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन लाइट ऐसे ही यहाँ पे से ट्रैवल करती है क्या, नहीं, लाइट के यहाँ पाथ्स ऐसे डिफरेंट पाथ होते हैं। तो देखिए बेटा हम अनदर मोड से देखते हैं, तो यहाँ पे एक लाइट का दूसरा पाथ है, दूसरा एंगल से अभी यहाँ पे पाथ ट्रैवल कर रहा है, तो दिस ट्रैवलिंग पाथ इज अ इंसिडेंट लाइट, इट एक्ट एज अ इंसिडेंट लाइट। अभी ये इंसिडेंट लाइट एक्ट करेगा, और जैसे इंसिडेंट लाइट एक्ट करता है वो इंटरफेस को जो पॉइंट है वहाँ पे वो स्टॉप होगा, है ना बेटा, क्योंकि वहाँ पे मीडियम में चेंज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको बताने के लिए वहाँ पे एक नॉर्मल बताया ब्लैक डॉटेड लाइन से, दिस इज अ नॉर्मल हियर, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे हमने तो लर्न किया था अपने रूल्स के अनुसार, है ना, लाइट रे व्हेन ट्रैवल फ्रॉम डेंस मीडियम टू द रेयर मीडियम, डेंस मीडियम टू द रेयर मीडियम, दैट टाइम इट्स बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए बेटा देखिए यहाँ पे ये लाइट रे क्या करेगी, अभी यहाँ पे अवे अवे हो रही, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल से अवे होती है, तो यहाँ पे देखिए बेटा अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ पे बेंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी एंगल में कुछ पार्शियली, हमने जो थ्योरी में पढ़ा था ना, क्योंकि थ्योरी में क्या लर्न किया था, पार्शियली लाइट्स आर बैक टू द सेम मीडियम, बैक टू द डेंस मीडियम, थ्योरी में लर्न किया था पार्शियली लाइट्स बैक्स इन डेंस मीडियम, सेम डेंस मीडियम, ठीक है। तो ये सेम डेंस मीडियम में आ रहे, और कुछ लाइट क्या कर रहे बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन पार्शियली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये किसके अनुसार होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के अनुसार। एंगल ऑफ इंसिडेंट जस है ना, इसमें जैसे चेंज होता है उसे ही रिफ्रैक्शन में चेंज होगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट में जो चेंज होगा वो हमें रिफ्रैक्शन में दिखाई देगा, तो मैंने वो एंगल के द्वारा बताया है यहाँ पे। अभी ये जो डॉटेड लाइन दिखाई देती है कौन है बेटा, ध्यान दीजिए, डॉटेड लाइन यस दैट इज इंटरनल रिफ्रैक्ट रे, इंटरनल रिफ्रैक्ट रे एक डॉटेड लाइन है, इसको हम ऐसे अनुभव यहाँ पे करते हैं। अभी देखिए बेटा दूसरे बाजू से हमें यहाँ पे फिर एक इमिटिंग लाइट बनती हुई दिखाई देता है, दैट इज इंसिडेंट लाइट हियर। अभी इंटरफेस के ऊपर आ रहा है, जैसे इंटरफेस में आता है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, मीडियम में चेंज करेगा। तो ये मीडियम में होने वाला चेंज हम नॉर्मल से उसको क्या करते हैं बेटा, कंसिडराइज करते हैं ना। तो हमने नॉर्मल बनाया ब्लैक लाइन से, डॉटेड लाइन से, फिर वो जो नॉर्मल बनता है तो हमें तो पता है डेंस से होते हुए फिर रेड में चलता है, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए बेटा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव रे, just bend away from normal here. Actually that time again we have get here the internal refractory ray, which is a dotted line here I have shown this on the screen here. Actually we have get the angles here, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बनते हैं, चलिए बेटा अभी ये जो एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट में जैसे चेंज होगा उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें बदलाव मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, ठीक है। अभी हम तीसरे एंगल से हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा दूसरी वाली यहाँ पे एक इमिटिंग लाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, इंसिडेंट लाइट यहाँ पे दिखाई देती है अलग से पोजीशन से, अलग से पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में हम जो से खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे हमें लाइट का रिफ्रैक्शन भी अलग अलग पोजीशन में ही मिलेगा, अलग अलग एंगल में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा तीसरी वाली स्थिति, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंसिडेंट रे बन रही है, यस इंटरफेस की तरफ आती है, फिर वहाँ पे हमने नॉर्मल दर्शाया, फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो रहा है, चलिए बेटा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने के बाद यहाँ पे
ये जो इंटरफेस बन रहा है तो यहाँ पे ये कितना मिल रहा है बेटा, इट्स मेक 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे परफॉर्म होते हुए दिखाई देता है, दैट इज एंगल ऑफ, दैट इज इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट, यस, इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का मिलता है। तो यहाँ पे जैसे लाइट एक्चुअली देखिए बेटा, वो सेम मीडियम में भी, यस, बैक न होते हुए भी और ऊपर दूसरे मीडियम में न चलते हुए, फिर वो क्या करते बेटा, इस हॉरिजॉन्टली टू द इंटरफेस, जो मीडियम्स के बीचों बीच वो क्या करेगी, इंटरफेस की ओर यहाँ पे वो लाइन क्या करती है बेटा, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। चलिए क्यों रिफ्रैक्ट होती है, क्योंकि दे चेंज इन देयर पाथ, है ना, वो बैक भी नहीं चलता है, देखिए बेटा 90 डिग्री, तो ये क्रिटिकल, इसीलिए यहाँ पे इसको क्रिटिकल एंगल, आई क्रिटिकल, जैसे कि इससे इंडिकेट किया है। अभी आई की वैल्यू मोर देन, अभी देखिए आई जब बढ़ेगा तो आर की वैल्यू मोर देन 90 होगी, मोर देन कितनी होगी बेटा यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक टू द सेम मीडियम, अभी है बैक टू द सेम मीडियम, इस स्थिति यहाँ पे बनेगी अभी ये वाली लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, दिस इज अ इमिटिंग लाइट, इट्स ओके, इंसिडेंट लाइट हियर, yes, it reaches at interface, we have make here the normal, again same, this okay, that time it show what show here means it does not goes, yes, or enters in a different medium, but it's remain to the same medium and changing their angle, ठीक है बेटा। तो that is a reflect, यहाँ पे reflect होता है, same medium में वो reflect होगा, and it is a complete, ये क्या बेटा यहाँ पे कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पीछे जैसे कि हम लेफ्ट साइड को देखें तो वहां पे कैसे मिल रहा था, रिफ्लेक्शन होता था लेकिन इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन, इनकम्प्लीट, पार्शियल इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे टोटल, अभी यहाँ पे क्या मिला बेटा, क्योंकि टोटल क्यों मिल रहा है, बिकॉज एंगल ऑफ आर, यस, इट्स वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, और जैसे 90 डिग्री वैल्यू होगी आर की, तो वहां पे क्या करेगा, वो इंटरफेस को हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, रिफ्लेक्टिंग लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, इंटरफेस को हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगी, ठीक है। वो एक्चुअली डेंस मीडियम भी नहीं जाएगी और रेयर मीडियम भी नहीं जाएगी, एक्चुअली वो इस इंटरफेस ट्रैवल करेगी, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है। और जैसे एंगल आई पड़ेगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 90 होती है, मोर देन 90 होती है, तो यहाँ पे सेम मीडियम में क्या होते है बेटा, लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बन रहा है, एक सिंपल सा है। कुछ डाउट है इसको, देखिए बेटा इसको समझने के लिए हमें एक कागज पेन लेना है और इसको बार बार प्रयास करना है, ठीक है, समझ में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। चलिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो इस स्लाइड में हमें एक निसर्ग में घटित होने वाली एक मनमोहक सुंदर सी एक प्रतिकृति हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। देखिए बेटा, निसर्ग में बहुत सारी सुंदर घटनाएं हमें दिखाई देती है, तो उसमें से हमने कभी इस इंद्रधनुष्य के बारे में सोचा है? तो इंद्रधनुष्य जब बनता है तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग वन देयर। अभी ये जो इंद्रधनुष्य बनता है तो ये निसर्ग में घटित होने वाली सुंदर ऐसी घटना है। अभी ये इंद्रधनुष्य कैसे फॉर्म होता है, इसके पीछे जो साइंस है ये हम यहाँ पे अभी देखना है। एक्चुअली इट्स वेरी वंडरफुल, इट्स ओके, दैट इज अ रेनबो फॉर्मेशन। हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, अभी यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन ये कैसे होता है। तो वी हैव लेट अस स्टार्ट आवर रेनबो फॉर्मेशन। इसको हम एनिमेशन इफेक्ट के द्वारा यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए बेटा, ये रेनबो जो फॉर्मेशन होता है तो ये कैसे होता है, और इसके पीछे हमें देखिए बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कैसे काम करता है, अभी यहाँ पे हमें इसमें देखना है, इसको लर्न करना है। तो आई हैव पुटेड
वन ड्रॉपलेट, दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। देखिए व्हाइट कलर का ये जो दिखाई देता है ना, दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। यस, आई हैव टेक ऑन द स्क्रीन हियर। जस्ट अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट एक्चुअली यहाँ पे जैसे कि जो अर्थ का सरफेस होता है, उसके अर्थ के सरफेस के ऊपर वहाँ पे ऐसे छाए वाले होते हैं, है ना। जैसे कि ग्रास सरफेस होता है तो उसके जो ग्रास के जो लैमिले होते हैं, तो on that lamella there are some deposition of the droplets we have observed in morning period, especially in winter or in rainy days actually। so अभी ये जो ड्रॉपलेट्स मैंने यहाँ पे, उसमें से एक ड्रॉपलेट यहाँ पे मैंने बताया है। चलिए अभी इस ड्रॉपलेट के ऊपर, ड्रॉपलेट इज वन हैव अ dense medium and a transparent, it is a transparent one actually। I have shown one emitting light, that is a sunlight, this is a sunbeam, है ना। अभी ये जो सनलाइट के जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो ड्रॉपलेट के वो सरफेस के ऊपर ऐसे क्या होते हैं बेटा, आते हैं। यस, दैट इज वन ऑफ इंसिडेंट लाइट देयर, है ना। ये इंसिडेंट लाइट मैंने यहाँ पे बाजू में बताई वाली है। अभी इस इंसिडेंट लाइट, yes I have shown here, yes okay, it's a emits or the, yes it is a one have incident and to reach that interface। अब यहाँ पे इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में चेंज हो रहा है। जैसे कि वो रेयर मीडियम से होते हुए कौन से मीडियम में आ रही है बेटा, ड्रॉपलेट में ट्रांसफर करती है तो डेंस मीडियम होता है ना। तो यहाँ पे वो क्या करती है बेटा, जैसे डेंस मीडियम में अभी वो ट्रेवल करेगी, इंटर करेगी। तो देखिए बेटा, दैट टाइम yes we have learns actually डिस्पर्शन टेक्स प्लेस, वहां पे क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। और जैसे ही डिस्पर्शन होगा तो वी हैव गेट्स हियर द वन रेड कलर लाइट एंड अनदर इज दैट इज अ वायोलेट कलर, सॉरी इंडिगो कलर, है ना। रेड कलर का डेविएशन कम होता है, सबसे कम होता है, और इंडिगो का कलर का जो डेविएशन होता है वो सबसे ज्यादा। दिस इज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे डिस्पर्शन होगा तो यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो इससे आगे ना हमें यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, नीचे से ये उसी सेम मीडियम में बैक क्या करते हैं बेटा, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर हमें वहां पे उससे रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होता है। अभी अनदर मीडियम वो लाइट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो पहले हमें क्या मिला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला। इसके बाद वो क्या करते हैं बेटा, रिफ्रैक्ट करते हैं, है ना। हवा मीडियम में चलते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्ट होता है, और जैसे रिफ्रैक्ट होता है तो यहाँ पे हमें फिर क्या मिलती है बेटा, डिस्पर्शन। तो इसी घटना में हमें देखिए बेटा, डिस्पर्शन भी मिल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, और रिफ्रैक्शन भी मिल रहा है, ठीक है। और तीनों जो घटनाक्रम एक ही जैसे कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं, और तीनों जैसे इसके कॉम्बिनेशन के द्वारा हमें रेनबो फॉर्मेशन मिलता है। तो रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे डिस्पर्शन भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी, और रिफ्रैक्शन भी, ऐसे तीनों घटनाक्रम एक ही फिनोमिनॉन में दिखाई देता है, और इसी फिनोमिनॉन को लेकर हमें रेनबो फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है बेटा। अभी इसको हम थोड़ा सा डिटेल अभी अगले स्लाइड में उसको एनिमेट करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लेट अस वी हैव सी हियर हाउ द रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। सो वी हैव टेक हियर एनिमेशन इफेक्ट। सो दिस इज आवर वंडरफुल नेचर, जस्ट ओके। एंड इन नेचर, ये प्रकृति, अभी इस प्रकृति में बहुत सारे सुंदर ऐसी घटनाएं, मनमोहक घटनाएं घटित होती हुई हमें दिखाई देती है। चलिए उसमें से भी एक घटनाक्रम है जो हम उसको साइंटिफिक आधार लेकर यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कैसे होता है। इस रेनबो फॉर्मेशन होते समय यहाँ पे देखिए बेटा, हमें जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्शन है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और रिफ्रैक्शन है। ये कैसे
ये जो घटनाक्रम है ये कैसे काम करता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बेटा, तो ये अपनी प्रकृति है, नेचर है ना। नेचर में देखिए बेटा, यहाँ पे अपना जो एनर्जी सोर्स है दैट इज द सन, जस्ट दिस इज आवर मदर अर्थ। ठीक है, अभी नेचर में जैसे कि हम रेन साइकिल होते हैं ना, तो जैसे कि देखिए बेटा, क्लाउड्स के द्वारा जैसे रेनी डेज में रेनफॉल होता है ना। विंटर में जैसे यहाँ पे मॉइस्चर बना होता है ना। तो एक्चुअली एयर कंसिस्ट द वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अभी देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन आई बताया, दिस इज ऑब्जर्वर, है ना बेटा। ये ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्व कर रहा है कुछ नेचर के दृश्य को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स बताए। देखिए बेटा, दीज आर वन हैव ड्रॉपलेट्स। Actually, I have shown you the true droplets, but actually we do not get the true droplet. There are abundant number of droplets. Yes, they are spread on the surface of the earth. ठीक है बेटा, ऐसे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे छाए वाले होते हैं। अभी उस ड्रॉपलेट के ऊपर जो अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पे बिखरे हैं, उसी ड्रॉपलेट्स के ऊपर क्या होते हैं बेटा, जैसे सन के द्वारा जो रेडिएशंस होते हैं, उसके रेडिएशंस के द्वारा कुछ रेज आर इमिट्स ऑन दैट ड्रॉपलेट सरफेस। उस ड्रॉपलेट सरफेस के ऊपर वो इमिट्स होते हैं, वही है ना। अभी देखिए बेटा, और जैसे ड्रॉपलेट के ऊपर वो रेडिएशन इमिट होते हैं, तो यहाँ पे डिस्पर्शन होता है। देखिए, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्शन में हम क्या देखते थे, तो डिस्पर्शन में यहाँ पे लाइट सेपरेशन होते हुए दिखाई देता था। लाइट के डिफरेंट कलर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर सेपरेट हो गए, है ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पे रेड से लेकर वायोलेट तक, यस। अब यहाँ पे अलग अलग डेविएशन में यहाँ पे क्या मिलते हैं, कलर के डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के द्वारा यहाँ पे कलर के बैंड्स बनते हैं, स्पेक्ट्रम बनता है ना बेटा। अब ये जो वंडरफुल कलर स्पेक्ट्रम यहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स में बनते हैं, ड्रॉपलेट के अंदर बनते हैं। अभी वही ड्रॉपलेट्स के अंदर बनने वाले जो डिस्पर्शन होता है, तो वो क्या होता है, फिर बैक होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर सेम मीडिया में क्या करता है बेटा, वो ट्रैवल करेगा। और जैसे सेम मीडिया में ट्रैवल करेगा, तो देखिए बेटा, तो ये ऐसे सेम मीडिया में, देखिए बेटा, वैसे सेम मीडिया में वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही यहाँ पे डिस्पर्शन बन रहा है। अभी वही जो डिस्पर्स लाइट है ना, सेपरेटेड लाइट्स यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में बनते हुए यहाँ पे डिस्पर्शन बनता है। फिर वो क्या होते हैं, फिर this travel in another path, that is a different medium। अभी यहाँ पे डिफरेंट मीडियम में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये ऐसे ह्यूमन आई के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक सबसे ऊपर यहाँ पे उसको रेड लाइन दिखाई देती है, और सबसे नीचे यहाँ पे वायोलेट कलर की लाइन दिखाई देती है। जैसे कि आकाश में जैसे इंद्रधनुष बनता है, तो ऊपरी हिस्से में देखिए बेटा रेड कलर ऐसे बिखरे वाला दिखाई देता है, और नीचे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक वायलेट बैंड दिखाई देता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हुए एक सुंदर ऐसा दृश्य हमें दिखाई देता है ना बेटा। तो यही जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, वो ऑब्जर्वर उस इंद्रधनुष को या रेनबो को ऑब्जर्व यहाँ पे करते हुए दिखाई देता है। एक घटनाक्रम हम यहाँ पे एक सुंदर मनमोहक ऐसे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे देखिए बेटा, हमें साइंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ये यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए जो पिछले स्लाइड में हमने जो ऑब्जर्वर दिया था ना, तो उसी ऑब्जर्वर के द्वारा रेनबो वो कैसे देखता है, वो कैसे महसूस करता है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर जैसे कि रेनबो का जो दृश्य है सुंदर सा, वो जो देखता है, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स, एक्चुअली ड्रॉपलेट्स आर टोटली स्प्रेड ऑन द अलोंग द अर्थ सरफेस, है ना बेटा। तो वो
अर्थ सरफेस के ऊपर जो ग्रास होता है या कोई लिफलेट्स होते हैं उसके ऊपर वो बने वाले होते हैं। अभी उसी के ऊपर जैसे मोती जैसे बिखरे वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, ड्रॉपलेट्स। अभी वो जो ड्रॉपलेट्स के ऊपर जैसे कि सूरज की किरणें, है ना, जैसे रेडिएशंस उसके ऊपर इमिट होते हैं। तो एक्चुअली लाइट का जैसे कि उसका गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है ना, दैट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी प्रॉपर्टी को लेके वहां पे वो घटनाएं होती है, ठीक है। और जैसे लाइट वहां पे ड्रॉपलेट के ऊपर इमिट होगी तो वहां पे डिस्पर्शन होगा, इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना, और इसके बाद वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। अभी ये घटनाक्रम होने के बाद वहां पे लाइट के सेपरेशन बनते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष्य बनता है। और जैसे जो ऑब्जर्वर होता है उसको ऊपर की तरफ रेड लाइट दिखाई देती है और नीचे की तरफ व्हाइट लाइट। देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे रेड लाइट होती है और नीचे की तरफ यहाँ पे व्हाइट लाइट। और वो ऐसे स्पेक्ट्रम से बैंड जब बनता है, वही बैंड जैसे कि उसको कुछ दूरी पर जैसे आकाश में ऐसे रेनबो की तरह, जैसे यहाँ पे आर्क की तरह वहां पे कलर्स बैंड बनते हुए दिखाई देता है। अब ये जो आर्क की तरह बनने वाले जो कलर बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, इसी को हम ऐसे रेनबो बोलते हैं। तो एक आकाश जो एक स्क्रीन जैसा, एक पर्दे जैसा वहां पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वर को, देखिए बेटा दूसरा जो पिक्चर यहाँ पे बताया है तो पूरा यहाँ पे रेनबो, है ना, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्लाउड्स है, क्लाउड में वाटर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे तीनों घटनाक्रम, जैसे कि वहां पे जैसे देखिए बेटा डिस्पर्शन होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ये सभी घटनाएं वहां पे होती है और इसी कारण वहां पे कलर के बैंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है बेटा। और हमें यहाँ पे रेनबो सुंदर सा दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। इट्स अ वेरी वंडरफुल फिनोमिना फ्रॉम नेचर, जस्ट ओके। हमें ये देखना बहुत ही पसंद होता है। ऐसा कोई है क्या जो हमें रेनबो हमें ऐसा लाइक नहीं है, पसंद नहीं है, ऐसा कोई आदमी हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर ऐसा दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके पीछे क्या बेटा, हाँ, कौन से प्रिंसिपल हमें दिखाई देते हैं इसमें? हमें यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि डिस्पर्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन है। तो तीनों घटनाक्रम को लेके यहाँ पे रेनबो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।